गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 जिसका टॉपिक है बहुपद। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मीना और राजू दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। मीना कहती है, राजू अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? राजू कहता है, शायद 3 रुपये या 3.5 रुपये। मीना कहती है, चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे x, यानी कि हमने एक पेंसिल की कीमत मान ली x रुपये। अब 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? 5 गुणा x, जिसे हमें 15 रुपये के बराबर करना होगा क्योंकि 5 पेंसिलें 15 की खरीदी थी। दैट मीन्स 5 को हम किससे गुणा करें कि हमें 15 मिल जाए? 3 से। यानी 5 को जब हम गुणा करते हैं 3 से तो हमें उत्तर मिला 15, यानी कि एक पेंसिल की कीमत हुई कितनी? 3 रुपये। अच्छा राजू, यदि 5 पेंसिलों की कीमत 50 होती तो तब 5 गुणा x को हम 50 के बराबर कर देते। तब हम 5 गुणा x को 50 रुपये के बराबर कर देते। तो ऐसे में हमें x की जगह क्या रखना पड़ता? हमें 10 रखना पड़ता। इसका मतलब जब जब स्थिति बदल जाती है तो x का मान बदल जाता है। कभी x 3 के बराबर आ जाता है तो कभी x 10 के बराबर आ जाता है। तो इन चिन्हों को x, y, z, a, b, c, d जिनको हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, इन्हें हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम चर कहते हैं। और बाकी के अंक जैसे 5, 15, 20, 10, 1, 0, इन सबको हम कहते हैं अचर। ओके, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है x, y, z, a, b, c, l, m, n जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब कहलाते हैं चर। चर इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हर बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अचर। अचर मीन्स कांस्टेंट, फिक्स, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और जब हम इन चर और अचर को मिलाते हैं तो बन जाता है एक बीजीय व्यंजक। क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। आओ देखें कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x + 7, 3y - 20, 4x² - 3xy, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 4x + 7, 2 पद है। पहला पद है 4x और दूसरा पद है +7। इसमें भी 2 पद है। पहला पद है 3y और दूसरा पद है -20। यानी कि 4x + 5, 2 पदों 4x और 5 को जोड़कर बना है। 7xy - 5x, ये भी 2 पदों को जोड़ने से बना है। पहला पद है 7xy और दूसरा है 5x। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें बताया गया है एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातांक एक पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक, ये हमने बीजीय व्यंजक देखे। यहाँ पर चर की घात कितनी है? x की घात कितनी है? 1। x और y की घात यहाँ कितनी है? 1 1। यहाँ x की घात कितनी है? 2। यहाँ x और y की घात कितनी है? 1 और 1। तो यानी कि जब कभी एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक जहाँ पर चरों की घात पूर्ण संख्या, यानी कि चर की घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद में ये आपको याद रखना होगा बेटा, घात एक पूर्ण संख्या है। घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, घात कभी भी बटे में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। अब जैसे 4x + 3y, 3mn, p + q + r + s, ये सारे क्या है? ये सारे बहुपद है। अब अगर हम देखते हैं ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ
एक चर होता है, दैट मीन्स एक अल्फ़ाबेट होता है, उसे हम कहते हैं एक चर वाले बहुपद। अगर हम यहाँ देखें 4x + 3y, इसमें कितने चर है? 2 चर है, एक आ रहा है x और एक है y, तो ये हो गया 2 चर में बहुपद। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 चर है, एक है m एक है n, ये भी 2 चर में बहुपद है। p + q + r + s, इसमें 4 चर आ रहे हैं, तो ये 4 चरों वाला बहुपद हो गया। तो जहाँ सिर्फ एक चर होगा तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद, जैसे x³ + 2x² + 4x - 2। यहाँ देखो केवल एक ही अल्फ़ाबेट है, वो क्या है? x, x, x। तो इस बहुपद को हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। चर कौन सा? x। t² + 8, इसमें भी केवल एक चर है, वो क्या है? t²। 3y² + 5y + 7, इसमें भी केवल एक चर है, और कौन सा चर है? y। अच्छा, क्या 2, 4 - 7 ये भी बहुपद है? हाँ, ऐसे बहुपदों को हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। ये कांस्टेंट है, ये अचर है, तो इनको हम कहते हैं अचर बहुपद। और शून्य को हम कहते हैं शून्यक बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। चलिए, अब हमने देख लिया बहुपद क्या है। बहुपद में आपको घातों पर ध्यान लगाना है कि घात कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को खुद कर देखेंगे। आपको बताना है निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। पहला है √ में x + 2, क्या ये एक बहुपद है? याद कीजिए, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था वर्गमूल x बराबर होता है x³ 1/2 के। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी हो गई? 1/2। और हम बहुपद के लिए कह रहे थे कि घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। दूसरा देखते हैं, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ घात कितनी है? यहाँ घात t की 2 है, यहाँ घात कितनी है? t की घात 1 है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। तीसरा देखते हैं, वर्गमूल 3x² - 2x, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ संख्या वर्गमूल में है। x की घात तो एक पूर्ण संख्या है, x की घात 2 है, और यहाँ x की घात 1 है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। अब बाकी के आप खुद ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बहुपद है या नहीं। एक ये वाला आपको मैं और बता देती हूँ। 6 पार्ट देखिए ध्यान से। t - 4/t, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका मतलब है t के अपॉन में t -4 के अपॉन में भी क्या है? t। t से t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1। और आप याद कीजिए, हमने पढ़ा है 4/t का मतलब है 4 और t की घात -1, t की घात -1, यानी कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल था? 1 - 4 t की घात -1। जब कभी t या कोई चर आपका बटे में आता है तो आपको उसको ऊपर ले जाना होगा, तो आपको उसकी घात को माइनस में करना होता है। यहाँ t की घात 1 थी, आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो, तो ये हो जाएगा t की घात -1। तो इसका मतलब यहाँ पर घात माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप बाकियों को ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा इनमें से बहुपद है या नहीं। आगे देखते हैं, हमने क्या सीखा। सही और गलत का निशान लगाना है। आपको बताना है कि x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है। ध्यान से देखिए कितने चर हैं यहाँ पर? यहाँ 2 चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपदों में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। सोचिए, अभी हमने पढ़ा था बहुपदों में पदों की संख्या 2 से ज़्यादा हो सकती है। हमने यहाँ देखा 4 पद वाले बहुपद भी हमने देखे थे, है ना? ये जैसे x³ + 2x² + 4x - 2 कितने पद है? 1 2 3 4। तो बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है? नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है भाई।
क्या जीरो एक बहुपद है? हाँ, जीरो एक बहुपद है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जीरो एक बहुपद है। x प्लस 1/x एक बहुपद है। ये आप मुझे सोचकर बताइएगा कि क्या ये बहुपद है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आज की इस वर्कशीट में सीखा चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर जिनका मान बदल जाता है, अचर जिनका मान फिक्स रहता है। यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो चर है, जितने भी नंबर है वो अचर है। चर और अचर जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है। और इन बीजीय व्यंजकों में अगर चर की घात पूर्ण संख्या होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होती है, तब हम उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद केवल एक चर वाला भी हो सकता है और एक चर से अधिक वाला भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की इस वीडियो से अपनी वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।